ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका त्यौहार मंगलमय हो, आप निरंतर तरक्की उन्नति करें। आज मैं आपको छंद, जो हिंदी भाषा का व्याकरण का छंद है, छंद समझाने आई हूँ। छंद के यहाँ मैं केवल 2 ही प्रकार आपको समझाऊंगी। इसके बाद आगे की जो वीडियोज़ आएंगी, इसके बाद जो और प्रकार हैं छंद के, उनमें समझाए जाएंगे। अगर ये आपको छंद समझ में आ जाएं तो आप कृपया करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको बाकी छंद समझा सकूं, मुझे मोटिवेशन मिल सके वीडियोस बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले जो मैं छंद आपको बताने जा रही हूँ वो है सोरठा। ये दोहे की परिभाषा सोरठे की परिभाषा, लक्षण और पहचान तथा उदाहरण यहाँ बताया गया है। सोरठा दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 व दूसरे व चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी ये दोहे का उल्टा रूप जो होता है वो सोरठा कहलाता है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे, जैसे ये ऐसे कर लेंगे याद, पहला और तीसरा, ठीक है ना। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तथा सम चरणों के अंत में जघन, तथा जो सम चरण हैं ये, इनके अंत में जघन नहीं होता है। ये सम चरण हैं, इनके अंत में जघन नहीं होता है। सोरठा में जघन का मतलब है ये लघु मात्रा, एक बड़ी मात्रा और एक छोटी मात्रा। मात्राओं को भी हम बताएंगे कैसे मात्रा होती है, कैसे लगाई जाती है। मुझे आशा है आपको परिभाषा इसकी समझ आ गई होगी। ये दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है और ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके जो सम चरण होते हैं उनमें जघन नहीं लगता या नहीं होता है। अब देखिए उदाहरण, लिखकर लोहित लेख। हम ऐसे इसका उदाहरण याद कर लेंगे। पहले याद करना बता रही हूँ, उसके बाद मात्रा लगानी बताऊंगी। लिखकर लोहित लेख, लिखकर लोहित लेख। हम ऐसे बार बार पहले 3 शब्द याद करेंगे ताकि हमें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि जब हम कभी याद करते हैं बहुत दिन बाद तो हमें पहले के शुरू के ही अक्षर याद नहीं आते, बाकी तो याद आता चला जाता है। लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा। लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा। व्योम सिंधु सखी देख, व्योम सिंधु सखी देख। व्योम आकाश, सिंधु जो है समुद्र, सखी देख, एक सखी दूसरी सखी को दिखा रही है। कह रही है मतलब शाम का समय हो गया है और जो है लोहित लेख, पूरे दिन के जो अपने कार्य हैं उनको करके, उन्हें एक तरह से लिख करके, डूब गया है दिन मणि यहाँ, जो दिन को उजाला देता है, मणि के समान चमका देता है। व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। यानी वो ऐसे लग रहा है आकाश में या सिंधु में कहीं छुप गया हो और तारक दिखाई दे रहा है, तारक बुदबुद दे रहा है। लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा। लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा। व्योम सिंधु सखी देख, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। तो आशा है आप इस तरह से इसको याद कर लेंगे और याद हो भी गया होगा। अब देखिए हमें जैसे मात्रा लगाते हैं, जहाँ पे यहाँ पे छोटी की मात्रा है ना, तो हम यहाँ ऐसे मात्रा लगा देंगे, छोटी कहलाती है। ये यहाँ भी कुछ नहीं, ये भी छोटी लगेगी, यहाँ भी छोटी लग जाएगी, यहाँ भी छोटी लग जाएगी। लोहित में ये बड़ी मात्रा कहलाती है, ये लगेगी। इसमें छोटी लगेगी, हित में, ही में, और तय में भी छोटी लगेगी।
लेख में बड़ी लगेगी, ले पे जो मात्रा चढ़ रही है, और ख अकेला है तो ये। अब देखिए इन्हें गिनो कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। बताया था ना पहले चरण में कितनी मात्रा होती है, 11। ठीक है, अब दूसरे में गिनते हैं। दूसरे में बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, जहाँ बड़े ऊ बड़ी ई की मात्रा लगती है या बड़ी कोई मात्रा लगती है तो वहाँ पे गुरु मात्रा लगती है। और जब अकेला सिंगल होता है, छोटी मात्रा होती है, तो यहाँ पे ये लगता है लघु, ये गुरु मात्रा कहलाती है। इसे दो दो गिनते हैं, ये सिंगल 1 गिना जाता है। ठीक है, अब ये है 1 मात्रा और इसमें लग गई 2 मात्रा, आ का डंडा आ गया ना। अब दिन में लगी 1 और इसमें 1 लग गई और इसमें 2 लग गई मणि में। आहा, ए में 1 और हाँ में 2, मणि में शायद छोटी लगेगी, गिन के देख लेते हैं हम। 2 3 4 2 6 7 8 9 2 11 12, हाँ इसमें छोटी लगेगी। देखिए अब 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13, 13 मात्राएं हो गई हैं ये। ऐसे नीचे वाले में लगा लेंगे हम, व्योम, नीचे वाले में भी हम ऐसी मात्रा लगा लेंगे। तो इसे देख करके मात्रा लगा करके इसमें जो है व्योम में 3 मात्रा लगेंगी, व्योम में 3 मात्रा लग गई, सिंधु में छोटी लग गई, एस में इसमें एस मात्रा लग गई, और सखी में दोनों छोटी लगी हुई हैं। देख में 1 बड़ी लग गई है क्योंकि वो लग रहा है 1 ही मात्रा रही है, देख। तो ये देखिए व्योम सिंधु सखी देख, मात्रा गिन लें, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 11 मात्राएं होगी। अब इसमें देखिए तारक बुद्ध दे रहा, इसमें ये बड़ी लग गई, छोटी लग गई, इसमें छोटी मात्रा लगेंगी, इसमें ये बड़ी लगेगी, इसमें छोटी, इसमें बड़ी। गिन लो इसे भी यहाँ से, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 11 और 2 13, इसमें 13 हो गई। इसमें यानी इसमें 13 मात्रा हो गई और इसमें तीसरे चरण में और पहले में कितनी हो जाती हैं, 11 11 मात्रा। ऐसे मात्रा ऐसे लगाते हैं। तो इन्हीं मात्राओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। मुझे आशा है इसकी आपको परिभाषा और इसका जो है पहचान, इसके लक्षण और इसका उदाहरण आपको याद हो गया होगा। और अगर याद हो गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और वीडियोस भेज सकूं और मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं ये वीडियोस और अच्छी तरह से और मन से बनाती हूँ। रोला देखिए, रोला भी ऐसे ही है, इसकी परिभाषा देखें पहले। रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। रोला एक सममात्रिक छंद है, रोला एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। केवल इतनी बात बतानी है। प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। जैसे पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं। मात्राएं तो ऊपर वाले की तरह ही होती हैं, ठीक है। और इस पे जो है विराम होता है, 11 और 13 मात्राओं पे विराम होता है। अब इसका उदाहरण देखिए। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। हे देवी यह नियम, हे देवी यह नियम, हे देवी यह नियम, पहले हमें ये शब्द याद कर लेने चाहिए। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। रह सकता है वही सुरक्षित, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है। पहले रह सकता है वही तक बोलेंगे, फिर
सुरक्षित जो बलवान है। निर्बल का है नहीं जगत में, निर्बल का है नहीं, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना। रक्षा साधन उसको, रक्षा साधन उसको प्राप्त हो नाना, रक्षा साधन उसको प्राप्त हो नाना। तो इस तरह से इसके 4 चरण होते हैं रोला के भी, और ये रोला का उदाहरण है। इसमें भी हम जैसे हमने ऊपर मात्रा लगाई है ऐसे ही लगा लेंगे। देखेंगे इनके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11 बताया ना। पहले इसमें 11, 11 मात्राएं होती हैं, इसमें 13 होती हैं। तो इस तरह से हम ये मात्राएं लगा लेंगे। इसमें 13 मात्राएं होती हैं। ये गिन के देख लें, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, ये 13 मात्राएं हो गई हैं इस तरह से। ये देख लीजिए, 3, 3, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, इसमें 13 मात्राएं होती हैं, इसमें 13 होती हैं और इसमें 11, 11 मात्राएं होती हैं। और हम ये उदाहरण ऐसे याद कर लेंगे। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है, निर्बल का है नहीं जगत में कोई ठिकाना, रक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना। इस तरह से मुझे आशा है कि आपको ये जो है हमारा छंद, ये छंद जो मैंने आपको बताए हैं सोरठा और रोला, ये याद हो गए होंगे। और अगर याद हो गए हों और आपको समझ आ गए हों सही से तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।